ओके, फर्स्टली बुक के बारे में जानना चाहोगे और उमेश जी के बारे में जानना चाहोगे। 90 डेज में फिटनेस काफ़ी अच्छी बॉडी बना ली उन्होंने, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जी उमेश को बहुत पहले से जानती हूँ मैं। आई थिंक यू नो व्हेन ही यूज्ड टू बी चबी एंड आई यूज्ड टू बी चबी, उस टाइम से वी नो ईच अदर एंड ऑफ कोर्स या इट्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन कि यू नो हम ये कर सके इतना मेजर डिफरेंस। आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने और इसलिए उन्होंने बुक भी लिखा जो बनता है। सो वी हैव सीन ईच अदर्स जर्नी। हम लोग ने देखा है एक दूसरे को यू नो फिट होते हुए व्हेन वी वर लाइक सो चबी। सो या दैट्स हाउ आई एम हियर टू एनकरेज उमेश एंड एंड बाकी सबको जो फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं। एंड बुक में सबसे अच्छी बात क्या लगी? कोई ऐसा ऐसा लेसन जो आप देना चाहोगे? आई थिंक जब वो बहुत ज़्यादा लो था और कैसे उसने गिव अप कर लिया था कि मतलब कुछ नहीं हो सकता अब, एंड देन लेटर ही यू नो एक मोटिवेशन उसको मिला किसी से एंड दैट्स हाउ ही जस्ट गॉट बैक एंड कि अब करना ही है बॉस। सो दैट इज़ समथिंग नाइस कि एक इंसान एक जो एकदम लो से वो चेंज ओवर लाता है। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खतरों के खिलाड़ी आने वाला है, कोई जी, आपका दोस्त गया है इस बार? आई थिंक दोस्त नहीं बट ऑफ कोर्स सारे कलीग्स ही है और आई एम वाउचिंग फॉर रुबीना। आई थिंक मैंने बिग बॉस में देखा था उसे एंड शी वाज नाइस एंड आई डोंट नो एनीबडी ऐसे पर्सनली, लेकिन जो भी मैंने देखा है सो आई फील जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है आई थिंक मे बी रुबीना। आई एम वाचिंग फॉर हर। मैम नुपुर शर्मा का अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग उनके कोई अगेंस्ट। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मत पूछो, बुक लॉन्च के लिए आई हूँ, लेट्स स्टिक टू दैट। एंड व्हाट डू यू या वांट टू से अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? बिकॉज नागिन में फिर से आपके लोगों को देखना है, आपको स्टार्टिंग में आप दिखे थे फिर जी हाँ, नागिन 6 की स्टार्टिंग में आ चुकी हूँ मैं और आई डोंट नो। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी का जलवा इतना नहीं दिखाई दे रहा नागिन में, आप चाहिए ज़्यादा। अच्छा सीरियसली लाइक कम ऑन। फैंस कह रहे हैं। यार आई थिंक तेजा इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड आई थिंक शी इज ऑसम एंड आई विश हर ऑल द लक। एंड योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? वेल अपकमिंग आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, मैं भी आप सबको इनवाइट करूंगी जब मेरा एक नया अपकमिंग प्रोजेक्ट आएगा तो। सो आई वुड जस्ट लाइक टू विश उमेश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज बुक एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू मैम। शिवानी हो या शिवानी शिवानी उनका ही बोला शिवानी। Okay, firstly, what do you want to say about the book launch and what do you want to say about Umesh 90 days of fitness? First of all, you see, we all work out, we all eat, and then we all say, यार हम लोग कितनी मेहनत करते हैं तो भी वेट तो उतरता ही नहीं। ये सब लोग बोलते हैं, मतलब सब लोग नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं। But then there is a person like Umesh. 90 days के पहले की उनकी पिक्चर आप लोगों ने देखी, and then that's, you know, it's fab, like total fab now. तो आई थिंक यू नो जितने भी लोग हैं बाहर, मैं खुद मेरी बात करती हूँ नो, आई मीन आई एम अ पर्सन, मैं रोज़ सुबह 1.5 घंटा वर्कआउट करती हूँ। आई मेक श्योर आई ईट एवरीथिंग, आई कांट डाइट, आई नो दैट अबाउट मी, आई एम अ फूडी। सो मैं बर्गर खा के मैं मेरे क्रंचेस कर लेती हूँ, मैं सब कर। सो आई जस्ट वांट टू से दिस टू पीपल, यू नो, दैट लेट्स नॉट just complain. We humans like to complain a lot about everything in our life. Why? Enjoy your body, love your body, and your body will respond. And that's what Umesh has written. I mean, I'm gonna go home, I'm gonna read his book, and I think everybody should read because, यार मतलब इसको बोलते हैं यार, awesome है। आपने कोई चैप्टर्स पढ़ा, कोई ऐसा चैप्टर जो काफ़ी अच्छा लगा हो? एनी लाइफ लेसन वुड यू लव टू गिव टू आवर ऑडियंस? As of now, honestly, I haven't because अभी book launch हुआ है। मुझे उमेश called me and I'm also very happy that his birthday, on his birthday, you know, he's launching a book. तो मैं अभी घर जाऊँगी and I'm going to read it. And obviously, I like inspiring people. I like, you know, when
when someone just comes out and say, you know what, I did it. So I'm definitely gonna post about it. I'm gonna post about a lot. I'm definitely gonna post about it, and gonna I mean whatever you said. So yes, I'm gonna grab those brilliant chapters and I'm gonna. And what do you want to say after the lockup? We have seen the 2.0 version of Poonam Pandey, and people want to see you in doing a great project. So tell us something about your. First of all, you tell me what's 2.0 version. I want to know that. The new version of Poonam Pandey where people can. Same ही हो ना मैं? Oh yeah, he's like from behind up. पीछे से एकदम. Yeah, even I think it's 2.0. No, it's same. I am just the way I am. Lockup में भी exactly ऐसी जैसी हूँ और हाँ वापस से मैं एक्टिंग में घुस चुकी हूँ full fledged. So अब आप मुझे अच्छी चीज़ें करते देखो. Big Boss is coming up, and tell us. I will offer me. I'll do it. Yeah. Now तो I'm like full on मतलब हाँ बुक के बारे में बात करते हैं. Thank you. Thank you. What do you want to say about this wonderful book? सो उमेश फिरवानी आई नो मैं 15 साल से जानता हूँ. जिम में हम वर्कआउट करते हैं. वी बम्प इनटू ईच अदर और मैंने उसकी जर्नी देखी है फ्रॉम फैट टू फिट. ही यूज्ड टू बी फिट बिफोर, तो फिर वो बहुत वेट ऑन पुट ऑन किया. फिर उसके बाद उसने जो वेट लॉस किया है दैट इज़ अमेजिंग, कमेंडेबल. एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे लोग किताबें लिखते हैं अबाउट वेट लॉस, बट जिस तरीके से मैं उनको जानता हूँ आई थिंक ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी जेन्युइन बंदा है ये. और ये जो भी टिप्स देगा या जो भी और उसका अप्रोच भी बहुत साइंटिफिक है. तो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताएगा जो अनसाइंटिफिक हो, जो अनहेल्दी है. एंड ही इज़ रियली वर्कड आउट बिकॉज जब भी मैं जिम जाता हूँ तो ही इज़ वर्किंग आउट द मोस्ट. 1 घंटा 1.5 hours ही इज़ रनिंग ऑन द ट्रेडमिल. ही इज़ रियली किलिंग इट. सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू पीपल लाइक दैट. डिटर्मिनेशन एक तो उसका आई वुड से ही इज़ वेरी डिटर्मिन्ड, वेरी वेरी पैशनेट. एंड ही ऑल्सो वांट्स टू शेयर, मतलब वो शेयर करना चाहते हैं कि किस तरीके से उसने वेट लॉस किया है. एंड ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में क्योंकि हम बहुत मीठा खाते हैं, बहुत थुल्ले हो चुके हैं हम. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज कम हो चुकी है कोविड के टाइम से, तो ऑल्सो एक्सरसाइज, जिम, बहुत सारी चीज़ बंद हो गई है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू गेट बैक. एंड समटाइम्स यू ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं लेकिन होता ही नहीं है, वेट लॉस होता ही नहीं है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो समबडी हु इज एक्चुअली गॉन थ्रू द जर्नी. बहुत सारी बुक लोग लिखते हैं जो ऑलरेडी पतली हैं और वो लिख रहे हैं कि मेरा ऐसा करो ऐसा करो. But it's very important to find somebody who actually has been through the process. Do you saw the index? What was the best thing about I've seen, I mean, उसने मुझे बुक भेजी थी पहले से ही, so to understand what is there in the book, and I really enjoyed the honesty. जिस तरीके से उन्हें विस्तार में बताया कि ये चीज़ें important है, macronutrients, खाना is so important, and to enjoy food and not to have notions कि फटाफट होगा. So I think it's very practical, very valuable, and it's a way of life. And what do you want to say? You just started singing also. You made your debut in singing. Yes. What was the response from your Superb. हम अब अभी 8.5 million पे हैं. Okay, which is a great thing for somebody who has never sang before. और बचपन में गाता था लेकिन छूट गया क्योंकि डांसिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा था. फिर अभी इस लॉकडाउन में बोला कि कुछ वापस उस जो सोए हुए अरमानों को जगाया है. ट्रेनिंग ली 2 साल तक और फिर कंपोजर के साथ बिठाया, गाना गाया. फेल्ट वेरी गुड. एक अलग जर्नी में तय कर रहा हूँ और 2 और गाने निकालूंगा, इसलिए होपफुली इन दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर जो डांस वाले हो, ताकि डांसिंग का जोश जो है जो क्लब्स में वो लोग गा सकें और इन्जॉय कर सकें. सो दैट्स द ड्रीम, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू. चल अपना पहले 1 2 3 बोल बाप. ओके, बुक के बारे में जानना चाहूँगा. किस तरह की बुक आपको लगी, क्या कहना चाहोगे उमेश जी? यार उमेश और मैं 20 साल से दोस्त हैं. मेरा सेकंड शो फैमिली नंबर 1 उमेश के साथ था. तब वो बहुत पतला था, उसके बाद बीच में मोटा हो गया. नहीं मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और फिर से पतला हो गया. एंड फिटनेस के बारे में आप तो जानते हो, फिटनेस को लेकर आपने मुझे देखा ही है, बिग बॉस में देखा है, उससे पहले देखा है, ऑलवेज बीन फिट. तो ये बुक जब उमेश ने मेरे को बोला कि बुक फिटनेस के बारे में यार और मेरे फिटनेस के बारे में, मेरे जर्नी के बारे में, तो मैंने सोचा कि बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू नो कि कोई इंसान जो पतला था फिर मोटा हो गया, फिर से पतला होकर उसे मेंटेन कैसे कर रहा है. सो आई सेड आई विल बी देयर, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच. मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट यहाँ से सीधे, पर मैंने कहा कि मैं श्योरली आऊँगा. 2 रीज़न है. एक तो आज उमेश का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे टू उमेश. दूसरी बात यह है कि फिटनेस के बारे में कोई चीज़ हो और विशाल कोइटन मिस करे, ऐसा हो ही नहीं सकता.
और आपका हाल ही में जो सॉन्ग आया सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काफ़ी अच्छा और काफ़ी चर्चे में था वो सॉन्ग और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? यार पब्लिक को जो अच्छा लगे ऐसा काम करते रहेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगा उनके लिए और काम करेंगे और मेहनत करेंगे। पर लकीली सॉन्ग इज़ डन वेरी वेल, इट्स क्रॉस्ड मोर देन 1.5 मिलियन व्यूज़, तो बहुत खुश हूँ सॉन्ग को लेकर। लोगों को फिट रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? दो चीज़ करना चाहिए। एक तो बहुत पुराने हमारे, आप सब बहुत लोगों को लगेगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, पर ज्ञान नहीं है ये मैं खुद फॉलो करता हूँ। बहुत जो हमारे ऋषि मुनि फॉलो करते थे, जो जैन डाइट में भी है, 8 बजे के बाद मत खाइए, उसके पहले जो खाना है खाइए। मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं जलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब कुछ खाता हूँ। बस एक बॉडी के लिए पर्टिकुलर कैलोरीज होती है, उसे मैं काउंट करता हूँ, हमेशा उस कैलोरी के नीचे, यानी कि हमेशा कैलोरी डेफिसिट में रहता हूँ। फिर क्या खाया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल यू आर इन कैलोरी डेफिसिट। 8 बजे से पहले खाना बंद कर दीजिए और 1 घंटा निकालिए अपने स्वास्थ्य के लिए। 1 घंटा एक्चुअली सिर्फ 4% है दिन के, 24 घंटों में से 1 घंटा इज़ ओनली 4% ऑफ योर डे। सो इफ़ यू कैन रिमूव 1 आवर एवरी डे एन एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज हो, वॉक पर जाइए, कोई स्पोर्ट खेलिए, जिम पर जाइए, कुछ भी कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगे जिम में जाके महंगे इक्विपमेंट्स पर ही एक्सरसाइज करें, आप कुछ भी करिए जिससे फिजिकल एक्टिविटी हो, बस उतना कीजिए खुद के लिए, एंड यू विल ऑलवेज बी हेल्दी। और खतरों की खिलाड़ी में काफ़ी दोस्त आपके गए, क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरी बिग बॉस फैमिली है यार। खतरों के खिलाड़ी में राजीव है, निशांत है, प्रतीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में से कोई जीते।